देखो बेटा, बहुत आराम से, बहुत स्थिर से तुम मेरी एक बात समझो। तुम जिस चीज़ में निवेश कर रहे हो ना, बेशक एक बहुत बड़ा खर्चा वर्तमान में उठा रहे हो, बहुत बड़ी जोखिम ले रहे हो, लेकिन अगर तुम इस बारे में हल्ला नहीं करोगे, चुपचाप काम करोगे ना एक दो लोगों के साथ मिलकर, तो तुम्हारे मन में जो जो सोच है, तुम्हारी जो योजना है, और साथ में और तुम्हारे अन्य साथियों के मन में जो जो बातें हैं, जब उन सबका एक साथ समागम होगा ना, तो जो निकल कर आएगा वो इतना सुंदर, इतना अच्छा निकल कर आएगा ना, कि तुम्हारे ये निवेश में लगाए हुए पैसे सारे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। इससे कहीं ज़्यादा, कहीं आगे तक तुम कमा लोगे। तो तुम निश्चिंत होकर मेरे आशीर्वाद से शुरुआत करो, मत डरो। मुझे पता है घबराहट होती है, निवेश करने से पहले बहुत घबराहट होती है, लेकिन तुम मत घबराओ, मेरा नाम लेकर शुरू करो। ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक बार तुम्हें सफलता थोड़ी सी मिली थी। तुम जितने कलाकार हो, जितने अच्छे हो, उतनी नहीं मिली थी, बहुत थोड़ी सी सफलता मिली थी, और उसके बाद कभी नहीं मिली। लेकिन एक ना एक दिन जो व्यक्ति जिस चीज़ का हकदार होता है उसे वो मिलता है, और किस्मत तुम्हें वो दे रही है। ले लो, खूब सौभाग्य आएगा, खूब खुशी आएगी तुम्हें। और एक बात और सुन लो, तुम ना अपने घर के जो भी काम तुम्हें दिए गए हैं वो काम करो, और उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा घर की चीज़ों में, घर के मामलों में भी मत पड़ो। घर एक ऐसी जगह है ना जहाँ लगातार कुछ ना कुछ होता रहेगा। हर समय किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कभी कोई खुश रहेगा, कभी कोई गुस्सा होगा, कभी कोई परेशान रहेगा, कभी कोई काम कम होगा, कभी कोई काम ज़्यादा होगा। तुम उपस्थित रहोगे तो तुम कराओगे, तुम नहीं रहोगे तो यकीन मानो कोई ना कोई उस काम को करा देगा। पर अपने घर पर ध्यान दो, सबको देना चाहिए, लेकिन उतना ही दो जो आवश्यक है। आजकल मैं देखता हूँ बेवजह तुम घर के कामों में इतने लग जाते हो कि अपने मुख्य सारे कार्य को पीछे छोड़ देते हो, जबकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर घर में झाड़ू 2 घंटे देर से भी होगा ना, तो भी घर का फर्श साफ हो जाएगा, पर तुम्हारा जो ये बहुमूल्य समय और ये उम्र चला जाएगा ना, ये लौट कर नहीं आएगा। फिर आगे ही बढ़ोगे तो ये वाला समय फिर नहीं आएगा। तो इसलिए ना, जरूर करो, घर के काम सबको करने चाहिए, मगर एक हिसाब से करो, अनावश्यक रूप से मत करो। और अभी जो तुम मेरे मंदिर नहीं आ पाते हो, उसका कारण ये नहीं है कि मैं नाराज़ हूँ तुमसे, या तुमने कोई बात अधूरी छोड़ी या कुछ भी। अभी तुम मंदिर सिर्फ इसलिए नहीं आते हो क्योंकि कुछ लोगों की नज़र है तुम्हारे भक्ति पर। कुछ लोग बहुत गौर कर रहे हैं, क्या करते हो तुम, कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देती। और ये जो लोग नज़र रख रहे हैं ना, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, और इसलिए अब उन्हें एक तरफ से लग रहा है कि शायद तुम मेरी उतनी भक्ति नहीं कर रहे हो, और इससे वो काफ़ी निश्चिंत महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए ना मैंने अभी तुम्हें दूर रखा है। सिर्फ उनकी थोड़ी सी बुद्धि घुमानी आवश्यक थी, क्योंकि जब कोई किसी से सीखने के नाते ध्यान देना तो अलग बात होती है, परंतु ईर्ष्या या बदला लेने की भावना मन में रख के कोई ऐसा करे तो वो बात गलत होती है, जो मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए अभी कुछ लोगों की बुद्धि इधर उधर कर रहा हूँ मैं, इसलिए तुम्हें मंदिर नहीं आने दे रहा। गुप्त रूप से चुपचाप तुम मेरी आराधना करो। अभी मंदिर जब मैं बुलाऊंगा तब तुम स्वयं आना शुरू हो जाओगे। आयुष्मान भवा।